Madras is a city you can find location in your map. Now called Chennai with Tapi, her grandmother, and Tha, her grandfather. As जैसे हम लोग करते हैं अपने दादा दादी, वैसे ही तापी तापा करते हैं मद्रास में. After one afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Veena. Means they are the cousins of Mridu. Now we start the chapter. A gift of chappals. Means ये एक सिंबॉलिक वो चैप्टर है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है. यहाँ पर आप देखिए, ए स्माइलिंग रुक्मिनी थ्रो ओपन द डोर. मीन्स व्हेन तापी एंड मृदु वेंट टू रुक्मिनीज हाउस. रुक्मिनी के घर पे पहुंचे तो उसने अपना दरवाजा खोला. रवि एंड मीना रस्ड आउट. रुक्मिनी के जो लड़के थे रवि एंड मीना, रस की सेकेंड फॉर्म लगी है रस्ड, दौड़कर बाहर आना. आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू हाउस. वेट, लेट मी टेक ऑफ माय स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. मीन्स जब आपको कोई काम करने के लिए आपका फ्रेंड कहता है तो आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो आप उसको प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं कि रुको. हमने कहा रुको, मुझे अपनी चप्पलें निकाल लेने दो. शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. उसने उसे बाहर अच्छे से सफाई से निकाल दिया और वहाँ पहले से ही एक लार्ज ब्लैक जो है स्लीपर रखा हुआ था. दोज वेयर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. और वे दरअसल बता रही कि ग्रे हो गए थे. क्यों? ड्यू टू डस्ट. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ही स्लीपर. मीन्स जैसे आपने देखा है कोई चप्पल जब बहुत दिन पहना जाता है तो उस पर अंगुलियों के निशान बन जाते हैं, वैसे ही देयर वाज मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ हिज स्लीपर. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वेयर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. स्क्रॉनी मीन्स थिन. ये लिखा है बगल में आपकी. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हूज स्लीपर दे आर. हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं लाइन पर. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू बैकयार्ड. क्योंकि रवि से ड्रैग मतलब होता है सरका के खींच कर जाना. ड्रैग की सेकंड फॉर्म है ड्रैग्ड. ये है आपका वर्ड ड्रैग, इसकी सेकंड फॉर्म है ड्रैग्ड. ठीक. एंड बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, there inside a thorn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten. Kitten means, you know, lapping up milk from a coconut half shell. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing, said. Now you can see the picture. This is the kitten and he is drinking milk in a coconut shell because there is coconut shell is used as a pot because there are वहाँ पर बहुत सारे कोकोनट होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी आप एक कोकोनट देख सकते हैं. और ये देखिए ये मृदु है और ये उसके दो कजिन्स हैं, रुक्मिनी के लड़के हैं. ठीक. आप इस पिक्चर को अच्छे से देखिए ध्यान से. और ये देखिए बुश है. Now Meena, it is sacred. Amma says, Patti will leave for our Paddu Mama's house. If she knows we have a cat. अगर वो जानती, पत्ती means grandmother in Tamil. इस तरह आप तमिल लैंग्वेज भी सीख रहे हैं. पत्ती, ताता, तापी. People are always telling us to be kind to animals. लोग हमेशा कहते हैं कि हमें जानवरों से काइंड होना चाहिए, उनके ऊपर दया करनी चाहिए. बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम. लेकिन जब हम जानवरों के ऊपर दया करते हैं तो दे चिल्लाते हैं. क्योंकि छोटा जो म्यू म्यू कर रहा था किटन बिल्ली का बच्चा, वो भी उसको ही रेफर करके कर रहे हैं कि दे स्क्रीम. ओ दैट डर्टी क्रिएचर हियर सेड रवि. डू यू नो how it is to just to get a little milk from the kitten? Patti saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it their way.
She looked at me. I had to drink most of it, throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. I will wash it myself. Why should I put you to trouble? मीन्स वो कह रही कि मैं अब इसे खुद साफ करूंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप शांत रहिए. I told her I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other ways to feed the Mahendran. Mahendran? She question mark. She पूछती who is Mahendran here? You see question mark here. Mahendran. Mahendran लिखा है यहाँ पर. ठीक. This little kitty's name is Mahendran. इस छोटी सी किटी का जो किटेन है, इसको किटी का नाम महेंद्रन है. मृदु was impressed. एक्सक्लामेटरी मार्क लगा इम्प्रेस्ड के बाद यहाँ पर. It was real name. नॉट जस्ट लाइक ए क्यूट किटी नेम, किटी कैट नेम. वो कह रही है तो जैसे किसी आदमी का नेम है, किसी वास्तविक का नाम है महेंद्रन, या किसी बिल्ली का नाम नहीं लगता. एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई. देन शी सेड दैट कि हर फुल नेम इज महेंद्र वर्मन पल्लव Punai, MP Punai for short if you like. Here is a fine breed of cat. Just look at her fur, his fur. यहाँ उसके सुनहले बालों पर देखो जो फर हैं. Like a lion's mane, जो कि एक शेर की तरह लगते हैं. And you know that what the emblem of ancient Pallav kings was. Emblem क्या होता है आपको सीखना चाहिए. Emblem जो लिखा है कि जो उनके कथन थे, उनके वचन थे, एम्बलेम से ही कहते हैं. जो पल्लवों के एक राजा हुए, देयर वाज ए पल्लव डेंसिटी इन साउथ इंडिया, जिन्होंने साउथ इंडिया पे बहुत दिनों तक राज किया. देयर किंगडम था वहाँ पर, इसलिए उसने अपना नाम महेंद्रन पल्लव पुनाई रखा था. डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. मृदु गिगल्ड. मृदु ने झिझकते हुए झिझकी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पल्लवों के राजा क्या कहते थे. थिंक आई एम जोकिंग. उसने कहा विनीता ने कि तुम सोचती हो कि आई एम जोकिंग, हम मजाक करें. वेल जस्ट वेट, रुको. आई विल शो यू सम टाइम. इट इज क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री. हो सकता है कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ न जानती हो. हैवेंट यू बीन महाबलीपुरम. ये पल्लवों की राजधानी थी महाबलीपुरम. आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा. हैव यू? क्या तुम कभी गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his. तथा ताज, तथा ताज, तथा ताज, तथा ताज, तथा ताज, एक्सेट्रा. मतलब अगर जब हम महाबलीपुरम गए थे तो हमने उसके दादा के दादा के दादा के परदादा के दादा को ऐसे ऐसे देखा था. फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज ए डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट. तो जो पल्लव राजा के पास एक बिल्ली हुआ करती थी, ये महेंद्रन उसी बिल्ली की एक डिसेंडेंट है. वंश में उत्पन्न हुई. डिसेंडेंट मतलब होता है उसी वंश में आगे उत्पन्न होना. एक क्लोज रिलेटिव. साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन द लायन. द पल्लव लायन एम्बलेम ऑफ पल्लव डायनेस्टी. पल्लव डायनेस्टी मीन्स पल्लव साम्राज्य. यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस लाइन में, पल्लव डायनेस्टी. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, वेविंग ए ट्यूब up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि कैट. जो महाबलीपुरम में एक ऋषि की बिल्ली थी, उसकी ही ये संतान है, डिसेंडेंट है. एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट इन एंशिएंट इजिप्ट. और मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि लोग एंशिएंट ग्रीस में, सबसे पुरानी सभ्यता जो मानी जाती है, इजिप्ट की मानी जाती है, वहाँ के लोग भी बिल्लियों की, जहाँ पर इजिप्ट में ही पिरामिड पाए जाते हैं. आप देखिए यहाँ पर लिखा है इजिप्ट. यहाँ पर भी लोग पिरामिड बिल्लियों की पूजा करते थे, ऐसा रवि का कहना है. हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस. वह अपनी आवाज़ को ही कितना प्यार करती है. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स. व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग? मृदु डिमांडेड. मृदु ने कहा तो उससे क्या होता है?
I am telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god. No godless, no goddess. Busted. Yeah, that is it. कहा नहीं, ये जो इजिप्टियन की कैट बिल्ली देवी होती थी, उनकी वंश में, उनके ही खानदान में पैदा हुई है, उनकी डिसेंडेंट है। तो गलती से कहता है गार्ड, लेकिन फिर कहता है नो गॉडेस। ये उनकी गॉडेस की, बिल्ली के रूप में जो गॉडेस थी उनकी संतान। वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट गॉडेस वाज स्ट्रॉवे इन अ वे ऑफ पल्लो शिप एंड ही महाबलीपुरम ऋषि कैट हु डिसेंडेंट इज रवि। फ्लोरिड हिस्ट्री गाइड द महेंद्रन एमपी पोनाई हियर हु he strict, very pleased with himself. Mahendran looked alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. Means जो महेंद्रन थी, वो कोकोनट शेल पे अपने पंजों को साफ कर रही थी। तो देन ही इज सेइंग दैट महेंद्रन अपने पंजों को साफ कर रही है। But worse than Ravi's awful whoop, it was a screech from the window. What a weird sound it is. Mridu, if Mridu started, MP Punai was frightened out of his wits. Here, standing on the end, he bounced up and scurried toward the bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow! He howled miserably. मीन्स बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊ, वैसे ही वो दुखपूर्वक, मिजरेबली, एडवर्ब यूज हुआ है यहाँ पर, मिजरेबल प्लस एलवाई, मिजरेबली। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट इज दैट नॉइज, सेड मिडू। दैट इज लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। ग्रंटेड रवि ने ऐसे कहा कि ये लाली जो है वायलिन सीख रही है, इसलिए क्रीचिंग की आवाज़ आ रही है। सी विल नेवर लर्न ए थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन व्हील ऑन एंड ऑन व्हाइल लाली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग। अब उसको एग्जाम्पल दे रहा है कि उसके जो मास्टर उसको वायलिन सिखाने आते हैं, वह एक ट्रेन की तरह बजा करके उसे दिखाते हैं, बट वह डिरेल करना होता है। लेकिन वह जो है जब वायलिन बजाती है तो डिरेल कर देती है, वह सही तारों पर नहीं उसे बजा पाती है, तो इसे कहते हैं डिरेल करना, मतलब रेल को पटरी से उतारना।